जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम टैनअप की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? मैं वेलकम करता हूँ वंस अगेन आपको एक अनदर लर्निंग और एक्साइटिंग लाइव सेशन के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो और ये भी बताएं कि कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं और क्या जो मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन जो है आप सब तक जो है क्लियर आ रही है। तो काइंडली कमेंट डाउन करें। आज का जो हमारा एजेंडा है बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स ये एक लर्निंग सेशन है, तो हम इसको जो है एक लर्निंग सेशन के तौर पे लेके चलेंगे। और ये भी एक सेशन जो है आपकी एक लर्निंग एंड टीचिंग से भरपूर होगा। तो बताएं कौन लोग मुझे कहाँ सुन पा रहे हैं। ऑफ कोर्स जो हमारी प्रीवियस लर्निंग जो अभी तक चलती आ रही हैं, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो उसी सीरीज को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप आज भी जो हमारा एजेंडा है, हम इसमें रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके चलते हुए ये देखेंगे कि हम किस तरह रिस्क मैनेज करते हुए डिमांड एंड सप्लाई जोन से अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग आप मुझे ये चीज़ कंफर्म करें कि मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग सिंक क्लियर है, कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं। तो अब से ठीक 1-2 मिनट तक जो है मैं अपने सेशन की पीक पे आपको ले जाऊंगा, जिसके अंदर हम बकायदा एक लर्निंग के तौर पे जो है अपने सेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून रहें। फॉर द टाइम भी मैं जो है आपके साथ 2 से 3 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, ताकि कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठा सकें जिससे आंसर से सब लोगों का भला हो सके। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि दिन के अंत हम जब लाइव सेशन में करता हूँ, तो मैं अगर Q&A सेशन की बात करता हूँ तो मैं कोई एक आधा ही ऐसा क्वेश्चन उठाता हूँ जो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके लिए वो न्यू हो और आप जो है उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे। तो देखते हैं कि ऐसा क्या क्वेश्चन आता है जिसका मैं आंसर करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला सब लोग जो है उससे फ़ायदा उठाएंगे। फिर जो है आज की जो हमारी लर्निंग है अगेन, वो हमारी लर्निंग उसके ऊपर होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, लिक्विडेशन प्राइस से कैसे बचा जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर करेंगे, ताकि जो है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों को वेट है ये जी फॉर्म सी मीटिंग जो है फेडरल्स की मीटिंग है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका क्या चक्कर हो सकता है। तो लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर ये चीज़ आज हमने ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। हमारा जो लर्निंग ऑफ द डे का सेशन चलेगा उसके अंदर जो है हम लोग फॉर्म सी मीटिंग को ही डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आपकी टिप ऑफ द डे, लर्निंग ऑफ द डे का जो एक हमने हमारी एक रीत रिवाज है वो भी जो है हमारी क्लियर हो सके। तो क्लियर है, इफेक्ट ही मेरी जान डिस्कस करेंगे। ये इफेक्ट ही है ना कि आपको बीटीसी की वॉलेटिलिटी 20,600 से लेके आपको 20,000 पे ले गई है। तो अभी जो है चले जी, हमारे पास मोस्टली काफ़ी लोग पीक पकड़ चुके हैं। तो अब आपने कोशिश करनी है कि जो मैं बता रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें कि ये फॉर्म सी जो फेडरल्स की मीटिंग है इनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। और ऑफ कोर्स हमारा जो मेन टॉपिक है जो उससे हम हटेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ लर्निंग ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे के अंदर जो है वो आपसे ये चीज़ें सारी डिस्कस करता होता हूँ, तो वो चीज़ जो है हम लोग डेफिनेटली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स ये देखें कि ये बीटीसी की वॉलेटिलिटी ही है और फॉर्म सी की जो रिपोर्ट है, अगर आप जस्ट ये लिखें फॉर्म सी मीटिंग रिजल्ट,
ठीक है, आप लोगों को हमारा एजेंडा ये है, अवकार जका का, पूरी टीम का, कि आपको एक अच्छा रिसर्चर बना सकें। और मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। फिर मेरा एजेंडा ये है कि आपको सिग्नल ऑडिटर बना सके, कि दुनिया में कोई भी सिग्नल आता है तो आप जो है उस चीज़ की वेरिफिकेशन कर सकें। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी जो है इसमें आपको रिजल्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं। अभी जो एक बंदे का अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पेंडिंग है, पॉवल नाम के बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी पेंडिंग है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी जो है उनकी मीटिंग की रिपोर्ट दे देता हूँ, कि वो ये कह रहे हैं, ये जो बेसिक, ये जो 75 वो इंक्रीज हुए हैं आपके पास, इनकी रिपोर्ट है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बेसिक रिपोर्ट है वो बता देता हूँ, कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो सेंट्रल बैंक की इकोनॉमी है, वहाँ पे उन्होंने एक रेड फ्लैग लगाने की कोशिश की है कि वो वीक हुई है ऑफ कोर्स। और जो उनका फेडरल का मिनिस्टर है पॉवल भाई साहब, वो अभी स्पीक करेंगे और वो अभी कर रहे होंगे। तो आपने ये देखना है कि ये जो वॉलेटिलिटी है आपको नज़र आ रही है, ये वही वॉलेटिलिटी है। ऑफ कोर्स मे बी फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फेडरल की मीटिंग की रिपोर्ट आती है तो मार्केट डंप करती है, और मार्केट आपको देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ बढ़ रही है, जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 20,600 का। हमने देखना है डिसाइड यहाँ पे जाके इसको चपेटें पड़ती नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये वॉलेटिलिटी वही है कि बहुत सारे लोग शॉर्टर्स कर देते हैं और उसके बाद उनको लिक्विडेट किया जाता है, उसके बाद जो है लॉन्गर्स की बारी आ जाती है। तो ये अपसाइड डाउन मूवमेंट चलती रहती है। आपने क्या करना होता है, आपने ग्रीडी नहीं बनना होता। हमेशा आपको समझाया गया है, चलती ट्रेन या फाइलिंग नाइफ होता है ना, ऊपर से गिरता हुआ एक नाइफ है, तो आप भी कहते हो कि चलो मजा ले लें, कौन सा कुछ होना है। तो ये वही अभी वॉलेटिलिटी है जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, करंटली वो जो उनका एक बंदा है वो भी खिताब करेगा। मैं क्योंकि अभी लाइव हूँ तो मैं आपके साथ उसका खिताब देख नहीं सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है मैं आपके साथ एक मीटिंग के जो वो एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, कि ये सिमिलरली ये सिंपल वॉलेटिलिटी आपको उसी की वजह से नज़र आ रही है, कि बहुत सारे लोग मीटिंग की वजह से शॉर्ट होते हैं तो वो उनको लिक्विडेट कर देती है। लेकिन आप कौन से स्टूडेंट्स हैं, आप लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के स्टूडेंट्स हैं। अब ये देखें कि करंटली हमारे ये एग्जैक्ट जोन में जा रहा है। कौन से जोन में जा रहा है, सप्लाई जोन में जा रहा है। तो आपने देखना है कि ये सप्लाई जोन में बैठ के जो है इसकी क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, तो अभी जो है कंप्लीट मीटिंग के मिनट्स आए नहीं है, वो अभी उनका एक बंदा जो है स्पीच कर रहा है, तो वो क्योंकि मैं लाइव हूँ आपके साथ तो देख नहीं सकते। तो ये है इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि मार्केट 21,000 से उठ के 20,400 पे चले जाती है। मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी, इवन वकार जका की पोस्ट पे भी पोस्ट देखी, कि भाई इम्पैक्ट क्या होगा। ये इम्पैक्ट आपको सामने नजर आ रहा है। वो मोस्टली लोग जो कहते हैं कि हम लोग शॉर्ट मारते हैं, मीटिंग तो पॉजिटिव आती थी, आनी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली क्योंकि इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, रिसेशन का दौर चल रहा है। तो ये इम्पैक्ट वो है कि सारे के सारे शॉर्टर्स को वो उड़ा के रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाके हमें बिल्कुल क्लियर होगा 22,900 और 800 के लेवल पे, तो कि ये जो शॉर्ट स्क्वीज है यहाँ तक जो है, वहाँ पे कितने लोगों को उड़ाने में कामयाब होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको रिसर्चर बनाने की टेक्निक चल रही है, आपको एडवांस लेवल के ऊपर सोचने और समझने की सलाहियत की एक स्किल दी जा रही है। आप इस चीज़ से इस्तेफादा उठा रहे होंगे। कोई चेंज नहीं हुई खास बात। देखिए, मैंने आपको लेवल दिया था कल के सेशन में भी, कि भाई ये लेवल है। ठीक है, 20,500 से लेकर 20,900 तक, 300-400 की हमने डिमांड जोन बनाई। आपने देखा कि मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से ही अब पंप हो रही है। अब हम जा रहे हैं, ये आपके सामने कल एक ये मैंने रेड मार्क लगाया हुआ ना 20,900 का, हमने यहाँ पे जाके डिसाइड करना है कि जो बीटिंग जो है हमारे सप्लाई जोन में आके स्टेबल रहती है नहीं रहती, उनकी मीटिंग की वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे हमारी मोस्टली पोजीशंस। तो आपको तो हमेशा समझाया और बताया गया है कि भाई डिमांड जोन में आए तो वहाँ से जो है हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर सकते हैं। और कल मैंने, मेरा ख्याल है, तोते की तरह आपको पढ़ाया, बताया, समझाया कि भाई स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। आपका स्टॉप लॉस आपकी हैवीएस्ट डिमांड से नीचे होना चाहिए। क्या मैंने आपको ये बात कल नहीं बताई? क्या मैंने आपको कल स्टॉप लॉस लगाना नहीं बताया? बताएं मुझे, क्या कल मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं बताया, कि हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है?
ऐसे ही बात हुई थी ना कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारी जो है डिमांड से नीचे लगेगा, तो आपने इस तरह रिस्क मैनेज करना है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जी मीटिंग के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, भाई जी ए इम्पैक्ट है, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें यहाँ तक का सेशन क्लियर है, और आप जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या आ सकता है या ये वो भी क्लियर है, तो यहाँ तक मुझे ज़रा बताएं ताकि फिर जो है हम अपने सेशन को आगे बढ़ा सकें। और मीटिंग को ढूंढना, मीटिंग को देखना, मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोगों की ये पोस्ट भी थी कि भाई मीटिंग को कहाँ से फाइंड करें, किस टाइम पे रिपोर्ट आ रही है। यार मतलब आप माशाल्लाह फेसबुक को यूज़ कर रहे हो, ईमेल के यूज़र हो, स्मार्टफोन के यूज़र हो, डेफिनेटली आप मुझे स्मार्टफोन से सुन पा रहे हैं या आप मुझे डेस्कटॉप पे सुन पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड है या यूट्यूब आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको ही पूछ लो भाई रिजल्ट कब है या मीटिंग की आज क्या है, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। बताएं यहाँ तक का जो सेशन है वो क्लियर हुआ है आप सबको, और मीटिंग का क्या इम्पैक्ट है या कैसे है। मेरा ख्याल है कि अब यहाँ तक जो है क्लियर हो जाना चाहिए यार, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक सेशन? 20,800 से कल लॉन्ग किया था। कितने लोग ऐसे थे जो कल लॉन्ग करने में भी कामयाब हुए? और मैंने बताया था कि मार्केट इस टाइम बिल्कुल डिमांड जोन में है और हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ से स्टॉप लॉस। हम उसी सूरत में बताते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ तक? आई थिंक सो यहाँ तक जो है कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि BPR जो है जी वो 75 पॉइंट्स जो है उसमें क्या मुराद होता है, बेसिकली वो फेडरल का बेसिक पॉइंट रेट हाइक होती है, ठीक है, बेसिक पॉइंट रेट हाइक होती है। उनका एक रेफरेंस नंबर होता है, उनका एक रेफरेंस नंबर है जिसमें उन्होंने कहा कि जी 75 बेसिक पॉइंट रेट है। और ये किस चीज़ की निशानदेही होती है? बेसिकली अगर हम उसकी समरी पढ़ें तो ये निशानदेही होती है कि जो US सेंट्रल बैंक है वो एक फ्लैग लहरा रही है, एक झंडा लहरा रही है कि यार हमारी जो इकोनॉमी है वो एक वीक है। जैसे जीडीपी होता है ना, डेफिनेटली आप क्रिप्टो सीखने हैं, मैं आपको जीडीपी बताऊं या ग्रॉस डोमेस्टिक पॉइंट बताऊं, सिमिलरली उनके भी जो है बेसिक पॉइंट रेट है उसकी 75 पॉइंट की हाइक है। वो इंडिकेशन क्या कर रही है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लें कि बेसिकली जो यूएस का सेंट्रल बैंक है वो ये कह रहा है कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक हो रही है, और फेडरल के उनके जो पॉलिसी रेट्स होंगे डेफिनेटली उसकी भी कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ेगी। तो ये मुराद होता है बेसिकली बेसिक जो भी जो 75 पॉइंट्स की बात की वकार जका की भी मैंने अभी जो है वो पढ़ी कि उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 75 जो है BPR इंक्रीज हुआ है। बेसिकली ये एक रेफरेंस है, जैसे इंडेक्स नंबर होता है ना। मैं क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैं जो है इस चीज़ को आपको बेहतर एक्सप्लेन करने की थोड़ी बहुत पोजीशन में हो सकता हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। तो मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, और यहाँ भी जो है आपसे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि बेसिकली आप उसको इस तरह कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। वो 75 का इंक्रीज हुआ है जिसपे वो एक बताया गया कि भाईजान कि जो इकॉनमी है वो थोड़ी वीक ही चल रही है। क्लियर हुआ? मेरा ख्याल है कि यार इसको एक मिथ समझना, मीटिंग क्या है कोई बला है या ऐसे है, इस चीज से जो है आपने नहीं घबराना। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है कि यहाँ तक कोई इशू होना नहीं चाहिए। मैंने बहुत ही बेसिक एंड लेमैन लैंग्वेज के अंदर जो है आपको समझाने और बताने की कोशिश की है। जी सर कतर सेकंड पासपोर्ट नहीं देता, रॉयल की जाके बहुत ही कोई, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करता, कुछ हैवी उठाना वो टीसियां करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया भाई? रिस्क मैनेजमेंट और वॉल्यूम देख के ट्रेड लेने के बारे में बता दें इसके बारे में, ठीक है जी भाई। अच्छा चलें जी, हम लोग जो है अपने अगेन टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा, हम अपने टॉपिक से नहीं हट रहे। हमारा टॉपिक क्या होता है बेसिकली
कि हम लोग जो है ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज चलती आ रही है काफ़ी देर की, और मैं इसको काफ़ी देर कंटिन्यू रखने की सोच रहा हूँ, अनटिल अनलेस के आप जगह जगह ये कहने पे मजबूर ना हो जाएं कि भाई हम लोग जो हैं टीम 10 अप के स्टूडेंट हैं, हम सोहेल के स्टूडेंट हैं, तो हमसे अगर बात करनी है तो हम लोग जो है रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख के हैं। हमें पता होना चाहिए हमारे लॉसेस क्या हैं, हमें पता होना चाहिए हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी ट्रेड लॉस में गई है तो मैंने अपना रिस्क किस लिहाज से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने अभी 100 में से 60 रुपए या 70 रुपए ही लॉस करके बैठा हुआ हूँ। तो ये कम भी लॉस कर सकता था, 100 रुपए में से 10 रुपए या 20 रुपए। तो इन सारी चीज़ों के आपके पास जवाब होने चाहिए। जो बंदे भी कह रहे हैं कि हम लिक्विडेट हो गए, ये हो गए, तो आप ये तो बताओ भाई, किस बंदे के कहने पे आपने शॉर्ट पोजीशनें एक्टिव कर दी, किस बंदे ने आपको शॉर्ट पोजीशनें लगवाई? क्लियर हो गया? तो बीटीसी की अपडेट पे मूव करते हैं, तो एक छोटा सा पॉज लेता हूँ ताकि जो है एक मैराथन के अंदर आप सीखने आए हुए हैं और मैं कंटिन्यूसली जो है स्पीक कर रहा हूँ, ताकि आप यहाँ तक मुझे एक फीडबैक दे सकें कि मैंने आपसे लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरल मीटिंग, फॉर्म सी जिसे कहते हैं, वो डिस्कस की। उसकी जो आज की थोड़ी बहुत समरी है वो डिस्कस की, उसका इम्पैक्ट डिस्कस किया। आज तो डिस्कस कर लिया भाई, आने वाले दिन के अंदर भी अगर उसका कोई इम्पैक्ट होगा तो आप पहले रेडी हो गए या नहीं होगे कि हाँ यार भाई ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि अगले अगले फेज के लिए आप रेडी हों। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल, इस चीज़ की हमें क्लियरेंस हुई है और आप आगे मूव कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हमें क्लियर हुआ है। यहाँ पे देखें ना कि ये जैसे जैसे सप्लाई जोन में जा रहा है इसको मार भी पड़ती है। 20,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां पे जाके पता चलेगा कि इसको रख रख के चपाटे पड़ते या नहीं पड़ते। क्योंकि ये नंबर मैंने आपको वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज से दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, एमए लगा लें वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसको बना लें 200, ये जो नीली सी लाइन आ रही है इसको बना लें 200, इसको मारें येलो, येलो कलर मार दो इसका, ठीक है जी, येलो, ताकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਵੇ। ये लो, ठीक है जी, 200 मूविंग एवरेज लग गई। हम्म। अब जो है हमारे पास यहाँ पर हमने ये नंबर लिया हुआ है यहाँ से, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये नंबर लिया हुआ है यहाँ से, 20,800 का नंबर हमने लिया हुआ है यहाँ से, तो 22,800 का। तो यहाँ इस नंबर के ऊपर जो है हमने नज़र रखनी है, ये हमारा एक नंबर है जो हम हमें फर्दर डायरेक्शन देगा कि हम जो है 24,000 तक के डॉलर पे जा सकते हैं नहीं जा सकते। अभी तो ये जो इसकी प्राइस घूम रही है वो ऑलमोस्ट 22,500 घूम रही है। रिपीट कर दें, वाह जी वाह, शाबाश मेरे भाई, समझ आया या? बार बार 20,800 कह रहे हैं, 20,800 हमारी बेसिकली सपोर्ट थी, और उस सपोर्ट से मैंने आपको एक कल भी लॉन्ग के इंडिकेटर के साथ बताया कि भाई हमारा स्टॉप लॉस जो है वो किधर होना चाहिए, टेक प्रॉफिट किधर होना चाहिए। इट्स नेसेसरी स्लो डाउन ग्रोथ टू कर्व इन्फ्लेशन। अच्छा जी यार, इतनी हैवी से हैवी जो इंग्लिश है हमारे मेरे तो प्यारे बच्चों को और कद्दूओं को समझ नहीं आती। मैं अगर इसको समझाया तो मैं प्रॉपर पावल की मीटिंग को समझ के पंजाबी में या उर्दू में समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं अपने इन्हीं बच्चों से पूछूं कि कार्बोफ्लेशन क्या होती है तो भी वो बेचारे आंसर ना दे सकें, समझ रहे हैं? तो ये सारा सिनेरियो मेरे प्यारे भाई। But I am learning from 5 to 6 months now, but I don't know that I am missing something all this time. I don't know, so I want you to guide me from where I need to start learning. I need to ये जी, बहुत शुक्रिया अब्बास खान भाई, आप ग्रुप के अंदर हैं और आपने कमेंट किया है, और आप जो हैं बहुत ईगरली आप कहते हैं कि जी मैंने लर्न करना चाहता हूँ। सर बहुत सिंपल मैथड है, अगर आप 6 महीने के अंदर हैं ग्रुप के अंदर तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वीडियोस आप देख लें। ये ज़रूरी है आपका चल दिमाग प्रिपेयर हो के क्रिप्टो के अंदर आप पैसे बना सकते भी या नहीं बना सकते।
ये अगर आप लोग ये देखें कि ये एक गाइड लगी हुई है ईयरली ग्रुप के अंदर, गाइड नंबर 11, ठीक है। 10 वीडियोस हैं इसकी, और गाइड नंबर 12, टोटल इसकी भी जो हैं 11 वीडियोस हैं। जिंदगी में इतना टाइम, इतना पैसा आपने बर्बाद किया होगा, सही है, काफ़ी चीज़ें आपने बर्बाद की होंगी। तो ज़िंदगी के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई ये कोई 10 या 12 घंटे का कोर्स नहीं होगा टोटल, ये भी एक देख लें। ये जो बच्चे कमेंट करते हैं कि RSI से पैसे कैसे बनते हैं, भाई लोगों के तो बन रहे हैं, हमारे नहीं बन रहे। मैकडी से कैसे बन रहे हैं, 3 बिल विलियम से कैसे बन रहे हैं, इतनी टेक्निक्स आपसे पैसे बनाने की डिस्कस की है, ये सारा का सारा जवाब आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। दावा मैं नहीं करता, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, लेकिन मुझे दिए हुए नॉलेज पे 110% यकीन है। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं और स्टिल जो है आप कहते हो कि कोई नहीं पैसा बन रहा, तो फिर आप मेरे से आए कि मैं पूछूं आपसे आपकी क्यूरीज क्या है, फिर वो बैठ के डिस्कस हो सकती है। इस तरह मैं नहीं आपको बता सकता। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही जो हमारे मेन ग्रुप वाले हैं, इनके अंदर गाइड सेक्शन जो है वो हमारा आलमो है गाइड नंबर 5 में लगा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जाके जो है आपने करना है। इतनी वॉलेटाइल में तो लग रहा है BTC आज 5,500 पे चला जाएगा, आपको लग रहा है ना? आपको तो लग रहा है, लेकिन हम लोग जो है टीए को देख रहे हैं, और मैंने आपको टीए के लिहाज से ये देख लें, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे जाके हमने डिसाइड करना है कि क्या चक्कर है। सही है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए। तो यहाँ पे जो है हमारा इंशाल्लाह ताला यहाँ यहाँ पे जाके डिसाइड होगा क्या चक्कर है। ये देखो कि ये जो हमारी 55 मूविंग एवरेज भी है ना, ये इसको चपेड़े करवाने की बार बार कोशिश कर रही। तो लेट्स सी कि हमारा जो है, चलती ट्रेन पे मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई बंदा भी चढ़े और जो कहे कि जी चलो जी मैं चढ़ती ट्रेन पे चढ़ा तो पैसा बना लिया। पैसा तो बना लोगे, चढ़ती ट्रेन आपको जब धक्का देगी ना, तब जो है जो जख्मी होंगे ना, तब रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचता। सही है। क्लियर हो गया भाईजान? लेट्स सी, देखना है। मैं तो फिलहाल जो है बहुत हाई लीवरेज को अवॉइड कर रहा हूँ। मेरी एक ट्रेड पहले की ओपन हुई हुई है, ऑलमोस्ट जो ट्रेड एक्टिव है उसी को ही मैं देख रहा हूँ, 21,000 समथिंग से ओपन है वो, और मोस्ट प्रोबेबली उसको क्लोजिंग का जो टारगेट लगाया हुआ है 20,800 लगा दिया। समझ आ रहे हैं? तो अब्बास खान भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सेशन क्लियर हो गया होगा आज का। फेल भाई, क्रिप्टो स्किनर में ईएमई की सेटिंग बता दें। सर मैंने अभी ईएमई की सेटिंग तो बता ही दी है। मैंने क्या बताया है, आरएसआई की सेटिंग। आरएसआई को ओवरबॉट कंडीशंस के कॉइन ढूंढना, आरएसआई को ओवरसोल्ड कंडीशंस के कॉइन ढूंढना बहुत आसान है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है माशाल्लाह तकरीबन 900 अबव लोग देख रहे हैं। तो इनसे मैं जाते जाते एक छोटी सी एक लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर जाता हूँ, क्योंकि अभी देखें कि मार्केट काफ़ी पंप हुई हुई है। ठीक है, हम लोग आज एक काम करते हैं कि हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केट पंप है, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो भी आपके पंप शम्प हुए होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि क्रिप्टो स्किनर का पैनल खोल लेना ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखेंगे अभी करंटली आपको दो फिल्टर्स लगे नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि इन फिल्टर्स पे क्लिक करना है। मैंने फिल्टर लगाया हुआ है कि मुझे एक्सचेंज बाइनेंस उसके कॉइन्स दिखाओ, कि आपकी मर्जी है बाइनेंस पे, या आप कहते हो कि जी कूक कॉइन पे, ओके इस पे मुझे उसके कॉइन्स दिखाओ, जिधर भी आपने फंड रखा है। ठीक है, मैं मोस्टली फंड अपना मेरा बाइनेंस पे पड़ा है, तो मैं बाइनेंस ही सिलेक्ट करता हूँ। वो किया, इसके बाद क्योंकि अभी देखेंगे ना मार्केट में मोस्टली कॉइन्स जो हैं वो पंप डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें भी अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए कि ऐसे क्वाइंस जिनकी RSI कितने से ऊपर हो, 70 से ऊपर हो। ठीक है, अबव और इक्वल किस नंबर से, 70 से ऊपर हो। तो मुझे ऐसे क्वाइंस दिखाओ जो बाइनेंस पे है और जिनकी RSI 70 के बराबर है या 70 से ऊपर है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाएगा। ठीक है, ये फिल्टर लग गया। अब यहाँ पर देखो कि वो आपको काफ़ी सारे कॉइन दिखाएगा,
इसमें ये क्यूटम है, क्यूटम टू यूएसडीटी है, क्यूटम टू बीयूएसडी है। मैंने फर्ज करें क्यूटम टू बीयूएसडी को सिलेक्ट किया, ठीक है। क्यूटम टू बीयूएसडी साहब हैं, वो देखें कितना पंप हुए में इस टाइम उनकी RSI 70.69 चल रही है। अगर तो आप बिल्कुल ही न्यूबी हैं, ठीक है, न्यूबी मतलब बड़े नए नए आए हैं, तो मैं आपको पेपर ट्रेड के तौर पे सजेस्ट करूंगा कि आपने फिल्टर लगाना है 80 से ऊपर वाला। हार्डली ही कोई कॉइन हो, लेकिन ये जैसे मैंने 80 लिखा तो पीछे उसके एल्गोरिदम ने इसको जो है टप करके मार दिया। अब 80 से ऊपर जो है कोई खास कॉइन नहीं चल रहा। राड टू BNB चल रहा है, BUSD चल रहा है, राड साहब चल रहे हैं। लेकिन राड साहब ये देखें ना, 80 से ऊपर भी जाए थे तो इनकी बैंड बज गई है ये तक। लेकिन ये तो मुश्किल ही होता है कि आप इसको फ्यूचर में कैच आउट करने पाए, क्योंकि अगर आप 80 से ऊपर अगर किसी कॉइन की RSI देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि मैं ज़रा पूरी जमा पूंजी लगा के उस कॉइन को शॉर्ट मार दूं, क्योंकि सोहेल ने हमें सिखाया है क्रिप्टो स्कैनर में RSI से कैसे ट्रेड ली जाती है। और बाद में जगह जगह ब्लेम करता फिर भाई बंदा तो वो सिखा रहा था। बेसिकली मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि नॉलेज लेके आप पहले अपनी ट्रेड एक्यूरेसी को तो इम्प्रूव करो, अल्लाह के बंदो। ठीक है, ये देखें राड यहाँ भी शो हो रहा है, ये JUV टू USDT भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी RSI इस टाइम 70 से ऊपर चल रही है। हाँ, ये कॉइन था थीरियम क्लासिक, और इसके अंदर ट्रेड बनती भी थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉइन है थोड़ा सा डंप भी हुआ है। यहाँ पे देखें कि कॉइन कहाँ से डंप हुआ है, 30.72 से इसके ऊपर जवाल आया है 30.35 तक। तो लेकिन ये एज अ नॉलेज पर्पस के तौर पे आप इस चीज़ को यूज़ करें कि हमने जो है सक्सेसफुली कॉइन फाइंड किया। यहाँ पर देखें तो उसके बाद जो है उसके अंदर हमें ट्रेड मिली, जैसे या इस पॉइंट के ऊपर था कि ये इस पॉइंट के ऊपर इसकी RSI 80 थी। ठीक है, 80 के बाद ये 27 से डंप होने के बाद कॉइन आया 22 पे। अब ये अगेन 80-90 पे जाती है तो ऑफ कोर्स उसे नीचे आना है। भाई ये चीज़ सीखो, कॉइन फाइंड कैसे करना है। असल में तो ये है ना कि कॉइन ढूंढोगे कैसे, वो सिनेरियो है। तो कॉइन ढूंढना आपको बताया है कि बेसिकली कौन से कॉइन में इस टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, या बहुत ज़्यादा इस टाइम किस कॉइन के अंदर जो है लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्रिप्टो स्कैनर आपको बहुत जल्दी वो चीज़ फाइंड आउट कर देता है कि कौन सी कॉइन्स इस टाइम वेल्स के रडार के ऊपर हैं, जिसको वो अन्य लॉन्ग लगा रहे हैं, अन्य शॉर्ट लगा रहे हैं। एटलीस्ट आपको ये एक आइडिया देने की कोशिश है कि आप भी वेल्स की लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। वेल्स ने कहा कि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको कि जी हाँ जी हम भी आपके साथ ही हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का मुझे बताएं, सेशन क्लियर हुआ सबको। अब जो क्रिप्टो स्कैनर लगाई होती है, 1000 दफ़ा डिस्कस किया है, तो ऑलमोस्ट आज मैंने फिर उसको रिपीट कर दिया। क्लियर हो गया। क्रिप्टो स्कैनर, फॉर्म मीटिंग, काफ़ी चीज़ें जो हैं आज आपसे डिस्कस की गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो है आप उससे इस्तेफ़ादा उठाने की कोशिश की होगी। और जहाँ तक जो है BTC के हालात हैं, 55 मूविंग एवरेज पहले तो टक्कर दे रही है इसको 700 पे। उसके बाद जो 20 800 का और 900 का लेवल है, ये सप्लाई जोन, ये टक्कर देता है, ये देखना है। मज़ा आया। सर आप कतर में कैसे कैश आउट करते हैं प्रॉफिट को? सर मैंने ना वो अरबी रखे हुए हैं, अरबी जो है ना बहुत बड़े बड़े अरबी, वो आते हैं पैसा आगे टेबल के अंदर ढेर लगा के चले जाते हैं। USDT भी नहीं लेते, कहते छोड़ो बस आप पैसे लो, आप कतर में ही हमारे साथ रह रहे हो, डेट इज मोर देन इनफ फॉर अस। क्रिप्टो स्कैनर इन डेप्थ समझा दे। कितनी इन डेप्थ भाई, समंदर की गहराई से भी नीचे चला जाऊं? इतनी इन डेप्थ, यही इन डेप्थ है यार। चीजों को कॉम्प्लेक्स ना किया करो भाईजान, क्यों करती हो चीजों को कॉम्प्लेक्स? क्रिप्टो स्कैनर कोई कोई बहुत बड़ा कोई 8 सेमेस्टर है इंजीनियरिंग के? इन डेप्थ यही है, ये लिखा हुआ है क्रिप्टो स्कैनर, एनु खोल ला, 2 फिल्टर डाला, इन डेप्थ है। सारा दिन बैठ के सारा दिन पॉइंट ढूंढता रहा कर, 30 तो थल्ले RSI कहदी जा रही, 70 तो उत्ते RSI कहदी जा रही, 30 तो थल्ले RSI कहदी जा रही, 70 तो उत्ते RSI कहदी जाए। जगह जगह जाके डिफरेंट क्रिप्टो ग्रुप्स के अंदर डालना शुरू कर दो, ये देखो वेल्स ने ये कॉइन पंप कर दिया, वेल्स ने ये कॉइन डंप कर दिया। मुझे बेशक क्रेडिट ना देना भाई कि मैं सीख के यहाँ से आया हूँ,
लेकिन एटलीस्ट लोगों की तो नज़र में आना शुरू हो जाएगा। ये इन डेप्थ ही है, और कितनी इन डेप्थ, कितना इन डेप्थ बताओ। इससे ज्यादा भी इन डेप्थ में समझाऊं भाई? ये इन डेप्थ ही है मेरी जान, और कितनी इन डेप्थ सर। आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे कद्दू हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझ लें। भाई टेलीग्राम पे लिख डाला आज, सर मुझे माफ कर दें, मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर मैं टेलीग्राम पे लिंक नहीं डाल सका, मैं आपका कर्जदार हूँ। तो मैं माफी का भी तलबगार हूँ आपसे सर। यार 11:30 बजे का टाइम है, मैं 11:30 बजे मेरी दुनिया जहाँ के काम भी छोड़ के मैंने आपके पास आना होता है, तो आया हूँ ना आपके पास। तो यही है, मतलब इतना आसान है लाइव सेशन ढूंढना, कि ये 10 अप नेशन की आईडी को जाके ग्रुप मेंबर्स में खोल ले, लाइव सेशन सामने चल रहा होगा। ये चक्कर है भाई। समझदार को इशारा ही काफी है जी, बिल्कुल। ये सीन है। ठीक है जी। तो लेट्स सी। मैं कोई जो बहुत हाई लीवरेज आप सबको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है करंटली बहुत हाई लीवरेज से प्ले करें। आज आपका पेपर ट्रेड का डे है। आप देखें कि कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो बीटीसी की मूवमेंट के साथ बहुत मूव कर रहे हैं, और डेफिनेटली बीटीसी को चपेड़े पड़ेंगी तो इन कॉइन्स को भी पड़ेंगी। तो आपने ये देखना है कि यार, आया क्या वाकई क्रिप्टो स्किनर की टेक्निक काम कर रही है? आया क्या वाकई ऐसे कॉइन्स जिनकी आरएसआई अबाव 80 आती है, तो वो कुछ टाइम के लिए कूल डाउन होने के लिए नीचे आते हैं, तो आप जो है प्रॉफिट कैश आउट कर सकते हो। तो 22,800 एंड 23,000 ये लेवल है। यहाँ पे देखना है कि जो बीटीसी का है मौत होती या नहीं होती। सही है जी। बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने बीटीसी की अपडेट के साथ, फॉर्म मीटिंग की लर्निंग के साथ, आपने क्रिप्टो सिनर को भी रिवाइज किया। ठीक है। और आपने सीखने की कोशिश की। इंशाल्लाह आपका ये लर्निंग का तरीका, लर्निंग का ये सेशंस, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, मैं जारी रखूंगा विद लर्निंग विद कूल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।